अब आ जाओ मेरे भाई यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ 5 नंबर। अ शॉपकीपर सेल एन आइटम फॉर इतना आफ्टर गिविंग 2 डिस्काउंट ऑफ इतना और इतना, हैड ही नॉट गिवन एनी डिस्काउंट ही वुड हैव अर्न अ प्रॉफिट ऑफ इतना, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस। जान जो है ना मतलब शरीर से खींच के एक बार और बाहर रख देगा एग्जाम में, फिर उसके बाद अंदर डाल, तो वैसा वाला ये क्वेश्चन है। समझ लो मेरी बात को, पढ़ो तुम कि एक दुकानदार किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 30% और 80% का 2 डिस्काउंट देता है। पहले डिस्काउंट देता है 30 का, फिर उसके बाद में देता है 80 का, और दे करके तब यहाँ पर इतने में मेरे भाई वो बेच देता है। दे करके इतने में वो बेच देता है। तो उस वस्तु का तो पहले हम लोग अंकित मूल्य निकालेंगे कि क्या वो अंकित मूल्य रहा होगा जिस पर 30 और 40 के डिस्काउंट देने के बाद में इतने में बेचा गया। कहा गया यदि उसके द्वारा कोई छूट नहीं दी गई होती, यानी यहाँ पर जो वो अंकित मूल्य था अगर उसी पर इंसान बेचने की कोशिश करता तो वो 40% का लाभ अर्जित करता मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, वो कितने का लाभ अर्जित करता? 40 का। क्रय मूल्य बताओ मेरे भाई। देखो अगर तुम लोग मेरे से चाहते हो कि सर एग्जामिनेशन वाला मेथड बताइए, तो मैं एकदम एक ही लाइन में सवाल को बनाऊंगा और एग्जामिनेशन वाला मेथड बताऊंगा। और तुम अगर बोलोगे कि नहीं सर हमको ऐसा मत करिए, ऐसा ऐसा बताइए, चाहे 4 लाइन फालतू हो जाए लेकिन हमको समझ में आए। समझ में तो दोनों आएगा लेकिन पहला वाला थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा, तो हम वो भी बता सकते हैं। एक क्वेश्चन में डेमो दिखाते हैं, फिर आगे वाले क्वेश्चंस में तुम बता देना कि सर पूरा बेसिक से लेकर के समझाते हुए चलिए या फिर सीधा एग्जाम वाला अप्रोच अपनाइए। तो पहले वाले क्वेश्चन में हम डेमो दे देते हैं। मेरे आधार से या मेरे हिसाब से ये मेरे भाई होता है बेसिक। एक बेसिक में बच्चा क्या समझता है? तो बेसिक में ये समझता है कि सर किसी वस्तु का अंकित मूल्य मान लेते हैं x रुपया रहा होगा। अगर अंकित मूल्य 100 रुपये है गुरुजी यहाँ पे, तो 100 में मान लीजिए 30 का डिस्काउंट यानी हम 70 में बेचेंगे। फिर उसके बाद 80 का यहाँ पर जो है और 80% के 2 क्रमिक छूट देगा, मतलब 80% का एक डिस्काउंट, यानी 100 रुपये के सामान में 80 का डिस्काउंट यानी गुरुजी इतने में। पढ़ लो शॉपकीपर सेल एन आइटम इतना 2 डिस्काउंट। पहला डिस्काउंट देने के बाद दूसरे के बाद में वो वस्तु को कितने में बेचता है? तो वस्तु को मेरे भाई 960.4 में बेचता है। इसको हटा दो तो मेरे भाई यहाँ नीचे कितना चला जाएगा? तो इसको अगर हटा दे तो मेरे भाई नीचे में हमारा 10 चला जाएगा। नीचे में कितना चला जाएगा मेरे भाई? 10 चला जाएगा। तो पहला बेसिक तरीके से अगर तुम जाओगे तो बड़ा आराम से मेरे भाई यहाँ पर ये बोलोगे सर ये इससे कट गया 7 से गुरुजी, अगर आप काटोगे तो 7 से आपका एक बार में, 26 है तो 3 बार में, 50 है तो 7 बार में, फिर इतनी बार में। 2 से अगर हम काटेंगे 6 बार में, फिर 8 बार में, फिर 6 बार में। 0 से हमारा 0 खत्म, तब जाकर के तुम अंकित मूल्य निकालोगे 6860। तब क्या निकालोगे? जाकर के अंकित मूल्य निकालोगे। ठीक है, अब उसके बाद में यहाँ पर देखो मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा गया। अब कहा गया हैड ही नॉट गिवन एनी डिस्काउंट ही वुड हैव अर्न अ प्रॉफिट ऑफ इतना। कहा गया मेरे भाई यहाँ पर कि यदि उसके द्वारा कोई छूट नहीं दी होती तो 40% का लाभ अर्जित करता। ठीक है, यानी क्वेश्चन में कहा गया ये जो तुम्हारा अंकित मूल्य है अगर ये विक्रय मूल्य बने, अगर यहाँ पर यही वस्तु विक्रय मूल्य होगा तो यानी ये एसपी है हमारा। ये क्या है? एसपी है। अगर मैं किसी वस्तु को इतने में ही बेचूं तो मुझे कितने का फायदा होगा? तो मुझे 40 का फायदा होगा। 100 के सामान में 40 का फायदा यानी 140 में हम बेच रहे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे? गुरुजी ये कितने का मान है? तो गुरुजी ये 140 का मान है। और हमें निकालना कितने का है? तो हमें निकालना है 100 का। कि अगर मैं किसी वस्तु को इसी कीमत पर बेचता हूं तो मुझे 40 का फायदा होता है, मुझे 100 का मान बताओ। तो मैंने ऐसे कर लिया। अब मेरे भाई यहाँ पर हमने क्या किया? बेसिक तरीका से मेरे भाई अभी बना रहे हैं। 14 से आप काटोगे तो 14 का मेरे भाई यहाँ पर 5 गुना 70 होता है, 14 का 4 गुना 56 होता है। तो मेरे भाई यहाँ पर ये 56 हो जाएगा। 126 आ गया तो 9 चौके 36 मेरे भाई 9 बार में। ठीक है, ओवरऑल मेरे भाई आंसर हमारा कितना हो जाएगा? तो 4900 हो जाएगा। और बड़े आराम से बड़ी शालीनता से आप यहाँ पर 4900 बता देंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर मेथड का नाम क्या दिया है? मैंने मेथड का नाम मेरे भाई यहाँ पर बेसिक दिया है। अब आपने कहा नहीं गुरुजी ऐसे नहीं करना है, आपने कहा कि हम इसको एक लाइन में बना देंगे और साथ में उड़ा देंगे, तो वो तरीका अपनाइए। ठीक है, तो हम बताते हैं। पहले तो हम यहाँ पर एमपी से एसपी पर आए थे और एसपी से हम सीपी पर आए थे। बट मुझे इतना करना ही क्यों है? जब मैंने सवाल को पढ़ा, जब मैंने उसके अंदर के डेटा को समझा, जब मैंने उसकी बारीकियां को समझी, तो मुझे लगा कि इसको एक लाइन में उड़ाया जा सकता है। और उड़ाया जा सकता है तो मेरे भाई यहाँ पर कैसे होगा? एक भाई कहता है सर ऐसे ही किया मैंने। देखिए आपने गलत नहीं किया है, ये तो मेरे भाई आपके दिमाग की अपनी उपज है और ये आपने अपने नॉलेज के आधार पर बनाया। अब मेरे भाई मेरा स्मार्ट अप्रोच समझो, स्मार्ट कह लो या फिर एग्जाम का अप्रोच समझो। ठीक है, कि सर एग्जाम में अप्रोच क्या होना चाहिए। ठीक है, स्मार्ट कह लो या फिर मेरे भाई एग्जाम वाला अप्रोच कह लो, आपको वो सीखना है। यार 5-5 गवर्नमेंट जॉब हमने निकाले और वो भी एक साथ 2 महीने के अंदर में निकाला है। ठीक है, जाहिर सी बात है कुछ तो खतरनाक चीज रही होगी कि हर पेपर में 50-50-50 आते थे। बस वही तरीका आपको सिखाना है इस मैराथन से। ठीक है, मैं आपकी जगह होता तो मैं क्या करता? मैं सीधा सीधा बोलता कि सर यहाँ पर ये जो है वस्तु के बेचने की कीमत है, यानी ये डिस्काउंटेड प्राइस है। ठीक है, तो यहाँ पर 100 के सामान में 30 का डिस्काउंट मिला होगा, यानी ये 70 की कीमत होगी, तो इंटू 100 कर दो। वैसे ही मेरे भाई यहाँ पर 20 के डिस्काउंट के बाद की, 80 के डिस्काउंट के बाद की ये वैल्यू है, यानी यहाँ पर ये मेरे भाई 20 की वैल्यू है, इंटू 100 कर देंगे तो एमपी आ जाएगा। मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ ऐसे, जैसे ये सेलिंग प्राइस है। ठीक है, तो 100 के सामान में 30 का डिस्काउंट यानी 70 की कीमत दी गई है, 100 की कीमत निकालनी है। ठीक है, 100 के सामान में 80 का डिस्काउंट यानी 20 की कीमत दी है, 100 का मान निकालना है। तो यहाँ से यहाँ पर हमने क्या निकाल दिया? तो यहाँ पर मेरे भाई हमने बहुत इज्जत से और बहुत प्यार से और बहुत तसल्ली से हमने ये निकाल दिया सेलिंग प्राइस, या ये कह लीजिए मार्केट की कीमत। ये क्या कह लीजिए? मार्केट की कीमत। हमारे एग्जामिनर ने हमसे क्या कहा? हमारे एग्जामिनर ने कहा कि अगर तुम वस्तु के ऊपर में कोई डिस्काउंट नहीं देते हो, इसका मतलब अगर इतने रुपए में ही तुम उसको बेचते हो तो तुमको प्रॉफिट होता है 40% का। तुमको प्रॉफिट होता है कितने का? 40 का। यानी ये वाली जो चीज़ है मेरे भाई वो 140 की मान है और सीपी निकालना है तो इंटू 100 से गुना कर दो, यही तुम्हारा क्या आएगा? तो आंसर आएगा। ठीक है, कि सर एसपी से पहले एमपी पर पहुंचे, अगर यही बेचने की कीमत है यानी यही 140 की कीमत है तो 100 का मान निकाल दो। अब बोलोगे सर इसको यहाँ पर जो है वो सॉल्व कैसे करें, मतलब आखिर कैलकुलेशन आ तो गया। अरे यार महान आदमी हो तुम, मैंने तुमसे एक बात कही थी और वो कही थी कि डिजिटल सम नाम की भी कोई चीज़ होती है। मैंने पहले बता दिया एक लाइन में कैसे लिखना है, अब मैं बताऊंगा सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, आप अगर इसका डिजिटल सम देखो 4 जमा 2 6 होता है। आप अगर इसका डिजिटल सम देखो 4 3 7 और 1 मेरे भाई 8 होता है। आप इसका डिजिटल सम देखो तो 4 मिलेगा और इसका देखो तो 8 4 12 12 को जोड़ोगे 3 आएगा। चारों ऑप्शन के डिजिटल सम आ गए और वो भी अलग अलग आ गए। अब उसके बाद में यहाँ पर क्या करोगे? अब
उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर आप अपना डिजिटल सम लगाओ। तो डिजिटल सम लगाओगे तो मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर हम इसको डीएस से सॉल्व करेंगे आपका 9 खत्म, 6 4 1 का डिजिटल सम 1 हो जाएगा। 1 इंटू 1 इंटू 1 मतलब ऊपर में मेरे भाई सीधा सीधा क्या आ रहा है, तो ऊपर में देखोगे 1 1 1 1 यानी ऊपर में मेरे भाई 1 आ रहा है। 7 इंटू 2 14 और 14 इंटू 5 कितना हो जाएगा 70। 70 का मतलब कितना होता है 7 होता है। 7 इंटू 2 14 और 4 और 1 5। 14 इंटू 5 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 14 25 70 हो जाएगा। 70 का मतलब कितना 7। पूरी दुनिया को ये बात पता है कि जब नीचे 7 आता है ना तो यहाँ नीचे में 4 से गुना करते हैं, ऊपर में 4 से गुना करते हैं और नीचे वाले को काट देते हैं। आंसर 4 आएगा। कौन सा ऑप्शन है, बी है। तो ये है मेरे भाई मेरा एग्जाम वाला अप्रोच कि अगर मैं आपकी जगह होता पेपर में तो पहले तो मैं एक लाइन में लिखता और एक लाइन में लिखने के बाद में डिजिटल सम लगाता और इस सवाल को हवा में उड़ा देता। यही तो सीखना है आपको मेरे भाई 45 डेज 45 मैराथन में। अब बताओ कैसा लगा ये मेथड, बताओ कमेंट बॉक्स में।